हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 द्विघात करनी या क्वाड्रेटिक सर्ड के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर के सवालों को हल करने से पहले हमको ये समझना है कि द्विघात करनी है क्या या क्वाड्रेटिक सर्ड हम किसे कहते हैं। तो पहले देखिए, 4 जो है इस संख्या का हम लोग जो है वर्गमूल निकालते हैं। तो जब 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए क्या कर सकते हैं, 4 को हम लोग गुणनखंड करने से आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 दूना 4। तो देखिए रूट के अंदर में 2 और 2 अर्थात इसका जो है पेयर या जोड़ा बन रहा है। तो क्या होता है, रूट के अंदर से जो है एक बाहर निकल आता है। जब पेयर बनता है तो जब रूट ऐसे करते हैं तो यहाँ से एक बाहर 2 निकल गया। तो रूट 4 का मान कितना आ गया, 2। ओके, अब देखिए रूट 4 का मान हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। रूट 4 बराबर रूट के अंदर में 4 को हम लिख सकते हैं -2 गुना -2। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4। तो देखिए -2 और -2 का पेयर बन रहा है, तो इसीलिए -2 बाहर आ गया रूट के। तो इसीलिए रूट 4 का 2 मान आया, एक मान आया 2 और एक आया -2, एक +2 एक -2। तो इसलिए रूट 4 बराबर +2 -2। तो देखिए 4 का जब रूट निकाल रहे हैं तो जो है हम लोग को मान प्राप्त हो जा रहा है +2 -2। लेकिन यदि रूट 5 और रूट 7 का हम लोग निकालने जाए रूट, तो इसमें रूट के बाहर में कोई संख्या इस तरह से निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं संख्याओं को रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 23 इत्यादि संख्याओं को ही शुद्ध द्विघात करनी कहते हैं। अर्थात रूट के अंदर में जो है संख्या रह जाएगी, उसके बाहर में इस तरह से निकालना पॉसिबल नहीं होगा रूट के बाहर। तो इसको हम लोग कहते हैं शुद्ध द्विघात करनी, अर्थात ये करनी चिन्ह के अंदर में संख्या है। फिर a प्लस माइनस रूट बी के रूप की संख्याओं को मिश्र द्विघात करनी कहते हैं। अब देखिए a प्लस माइनस रूट बी का मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, इसको हम लोग कहेंगे मिश्र द्विघात करनी। अर्थात सिर्फ यदि रूट बी इस टाइप का हो तो उसको कहेंगे शुद्ध द्विघात करनी, और अगर a प्लस माइनस रूट बी के रूप की संख्या हो तो उसको कहते हैं मिश्र द्विघात करनी, जहाँ a एक मौलिक संख्या है एवं रूट बी शुद्ध द्विघात करनी है। ठीक है, तो देखिए मिश्र द्विघात करनी का जो एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है। 2 प्लस रूट 3, ये मिश्र द्विघात करनी का एग्जाम्पल है, जहाँ है a है 2 और रूट b है रूट 3। फिर 5 माइनस रूट 7, जहाँ a है 5 और रूट b है रूट 7। ठीक है, तो इस तरह से 2 प्लस रूट 3 रूट 5 ये भी मिश्र द्विघात करनी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को जानना है कि अमौलिक संख्या क्या है। तो देखिए रूट 3, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट या फिर 7 का घनमूल या फिर 20 का 4th रूट इत्यादि मौलिक संख्या नहीं है। ये सारी संख्याएं मौलिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें से जो है इस करनी चिन्ह के बाहर से संख्या को निकालना, इस तरह से संख्या को निकालना पॉसिबल नहीं है। रूट 2 में भी देखिए रूट के अंदर में ही 2 रह जाएगा, रूट 3 में भी इस रूट के अंदर में 3 है, इसमें भी रूट के अंदर में 5 है, ये भी 7 का 3rd रूट है, ये भी 20 का 4th रूट है। तो इत्यादि संख्या जो ये मौलिक संख्याएं नहीं है। मौलिक संख्या कौन कौन सी, जैसे 2 मौलिक संख्या है, 6 मौलिक संख्या है, 7 मौलिक संख्या है, 3 मौलिक संख्या है। लेकिन ये सारी संख्याएं जो है मौलिक संख्या नहीं है, इनका सुनिर्दिष्ट दशमलव मान पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अगर अब हम लोग इसका मान निकालने जाएं तो कोई निर्दिष्ट मान, दशमलव मान पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता, अर्थात ये अमौलिक संख्या है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, अमौलिक संख्या। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रूट 4 और रूट 25 ये क्या द्विघात करनी है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए रूट 4 का हम लोग मान जानते हैं, रूट 4 होता है +-2 या इस 2 भी लिख सकते हैं। रूट 4 का एक मान 2 भी होता है। रूट 25 का मान होता है 5, अतः ये द्विघात करनी नहीं है। अर्थात देखिए रूट 4 जब निकालेंगे तो इसका मान निकल जाता है, रूट 4 का मान 2 आ जाता है। रूट 25 को भी जब करते हैं हम लोग गुणनखंड, तो 5 गुना 5 25 हो जाएगा रूट के अंदर में, तो 2 5 रहेगा, इसलिए रूट के बाहर में 1 5 निकल आया। तो अतः ये द्विघात करनी नहीं है। ओके, लेकिन देख के तो लग रहा है कि ये द्विघात करनी है, लेकिन जब इसको हम लोग सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग पाएंगे कि रूट के अंदर में संख्याएं नहीं रहती, बल्कि रूट के बाहर में इसका जो है मान निकालना पॉसिबल है। इसको सरल करके जो है मौलिक संख्या, इसका निर्दिष्ट मान जो है निकालना संभव है, अतः ये द्विघात करनी नहीं है। ओके, अब हम लोग को जानना है कि सदृश करनी क्या है। अब सदृश मतलब एक जैसा दिखने वाला, तो सदृश करनी हम लोग किसको कहेंगे। देखिए उदाहरण के लिए सदृश करनी जैसे 3 रूट 2, 5 रूट 2, अर्थात देखिए रूट का जो रूट के अंदर में जो संख्या है इन दोनों करनी में, इन दोनों में देखिए रूट के अंदर में इसमें भी 2 है और इसमें भी रूट के अंदर में 2 है।
तो 3√2, 5√2, 6√2, 7√2 वट एवर, रूट के अंदर में जब 2 है तो उन सारी करणियों को हम लोग कहेंगे सदृश करणी या एक जैसी दिखने वाली करणी। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखिए, देखिए 6√5, 7√5, 8√5, इसमें देखिए सब रूट के अंदर 5 है, तो ये तीनों भी सदृश करणी हो गया। तो ये दोनों सदृश करणी है, ये तीनों सदृश करणी है, तो ये है सदृश करणी का उदाहरण। अब क्या है कि क्या √8 और √32 सदृश करणी है, ये क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों भी सदृश करणी है। तो हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझ लेंगे कि क्या ये सदृश करणी है या नहीं है। तो देखिए √8 जब निकालते हैं तो √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 3 2 है, तो इसमें से देखिए पेयर में कितना सारा है, इसमें यहाँ पे पेयर है 2, इसका देखिए तो ये दोनों पेयर में है, तो इसके लिए 1 2 बाहर आ गया, और कौन सा 2 अंदर, सिर्फ 1 2 जो है इसका कोई पेयर नहीं मिला, तो इसको घर के अंदर ही रहना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये हो जाएगा 2√2। अब देखिए √32 जब करेंगे तो 2, इसको बिल्कुल छोटे छोटे से भाग में तोड़ना। जब गुणनखंड करेंगे 32 का, आप यहाँ पे सिंपल से ऐसे करके गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले 2 से करेंगे तो कितना हो जाए, 2 एकम 2, फिर 2 छक 12, फिर उसके बाद फिर 2 से हो जाएगा तो 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 दूना 4। इसको रफ में आप लोग कर लीजिएगा, ओके। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 2 है यहाँ पे। तो अब देखिए 5 2 है, तो पेयर देखते हैं किसका किसका बनता है। इन दोनों का पेयर बनता है, इन दोनों का जोड़ा पेयर या जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो इसको घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो इस पेयर के लिए 1 2 बाहर आ गया, इस पेयर के लिए और 1 2 बाहर आ गया, और अंदर में रह गया 1 2, तो 2 दूना 4, 4√2। तो देखिए ये है 2√2, ये है 4√2, तो ये दोनों क्या है, सदृश करणी है ना। देखिए यहाँ पे रूट के अंदर में 2 है, इसमें भी रूट के अंदर में 2 है, तो ये दोनों ही सदृश करणी है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, चैप्टर 9.1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब चैप्टर के सवालों को हम हल करेंगे, ओके। तो इस चैप्टर के सवाल को हल करने से पहले आप अपने पास टेक्स्ट बुक को अपने साथ रखिए, ताकि क्या है कि आप लोगों को जब सवाल को हल करें तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है बुक से देखने में सुविधा हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं, ये क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कहता है कि मौलिक संख्या एवं अमौलिक संख्या के गुणनफल, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, यस, मौलिक संख्या एवं अमौलिक संख्या के गुणनफल के रूप में लिखें। तो ये जो रूट के अंदर में जो संख्या जो करनी है, इन लोगों को हमको क्या करना है, मौलिक संख्या एवं अमौलिक संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हम लोग को जो है इसको सिंप्लीफाई करना है या सरल करना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 175 को हम जैसे बोले हैं आप लोगों को सिंपल यहाँ पे गुणनखंड कर लेना है, ओके। रफ यहाँ पे लिखना है, ऐसे रफ लिख के राइट साइड में आप लोग कॉपी में, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, रफ लिख के राइट साइड में आप गुणनखंड कर लेंगे। तो 175 पहले लिख लेंगे, तो सबसे पहले 5 से ही ये जाएगा, तो 5 से 15, 16 17, 5 5 25, अब 5 से जाएगा तो 5 7 35, तो गुणनखंड हो गया 5 गुना 5 गुना 7, ओके। तो 175 आ गया 5 गुना 5 गुना 7। अब देखिए पेयर कौन कौन बन रहा है, कौन सा पेयर बन रहा है, देखिए 5 और 5 है, एक पेयर बन रहा है, ये 7 जो है अंदर रह जाएगा, तो यहाँ पे कितना बाहर आएगा 5, और रूट के अंदर में 7। तो ये हो गया मौलिक और अमौलिक संख्या का गुणनफल के रूप में हम लोग लिखना हो गया। तो बस यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए 5 कहता है सरलतम मान ज्ञात करें, √12 प्लस √18 प्लस √27 माइनस √32। इसका हम लोग को सरलतम या सिंपलेस्ट मान जो है, वैल्यू जो है निकालना है। तो देखिए √12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 12 को भी हम लोग तोड़ लेंगे, या फिर सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, अगर आप ऐसे ही कर सके बिना रफ किए तो ऐसे भी कर सकते हो, ओके। तो 12 को हम लोग तोड़ेंगे, छोटे छोटे भागों में तोड़ना है। तो 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 टूट गया, प्लस अब इसमें रूट के अंदर में 18 है, तो रूट के अंदर में 18 को कैसे तोड़ेंगे, 2 तिये 6, 6 तिये 18, प्लस अब 27 को कैसे तोड़ेंगे, 27 को देखिए 3 तिये 9, 9 तिये 27, तो ये भी रूट के अंदर में, माइनस अब 32 को तोड़ेंगे, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 5 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना है इसको हम लोग को। तो देखिए पेयर में कौन कौन है, यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ गया, अंदर कौन रह गया, यस, यहाँ पे देखिए पेयर किसका बन रहा है, 3 बाहर आ गया, अंदर कौन रह गया
2 प्लस यहाँ पे देखिए पेयर 3 बाहर आया, अंदर कौन रह गया 3, यहाँ देखिए 2 ठो पेयर बन रहा है राइट, तो 2 गुना 2 और अंदर रह गया 2 बराबर 2√3 प्लस 3√2 प्लस 3√3 माइनस 4√2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2√3 प्लस 3√3 कितना हो जाएगा 2 3 2 5√3। ये सदृश करनी है तो इनको हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 2√3 प्लस 3√3, लेकिन जो असदृश है उनको नहीं जोड़ पाएंगे, इसके साथ इसको नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि इसमें देखिए रूट के अंदर 3 है, इसमें रूट के अंदर में 2 है, तो ये दोनों नहीं जुटेगा, लेकिन ये दोनों हम लोग जोड़ देंगे। 2√3 प्लस 3√3 मतलब 5√3 और प्लस 3√2 माइनस 4√2, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी जोड़ घटा सकते हैं क्योंकि √2 सदृश करनी है ये दोनों, तो माइनस √2, इतना आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी, 7 माइनस √3 के साथ कितना घटाने से वियोगफल 3 प्लस √3 होगा ज्ञात करके लिखें। तो इसके साथ कितना घटाने से वियोगफल इतना होगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे माना 7 माइनस √3 के साथ x घटाने से वियोगफल इतना होगा 3 प्लस √3। तो 7 माइनस √3 से हम लोग माइनस x घटा रहे हैं, ठीक है। तो जो निकालने के लिए बोलता है उसको हम मान लेते हैं। तो पूछा है कि इसके साथ 7 माइनस √3 के साथ कितना घटाने से वियोगफल इतना होगा, तो हम माने हैं कि 7 माइनस √3 के साथ x घटाने से वियोगफल 3 प्लस √3 होगा। तो 7 माइनस √3 से x घटा रहे हैं, करने से वियोगफल कितना हो गया 3 प्लस √3। अब इसको हम लोग सरल कर लेंगे, करके हम लोग x का मान निकालना है, सिंपल, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 माइनस √3 माइनस x, ओके, प्लस बराबर 3 प्लस √3 हो गया। तो देखिए 7 माइनस √3 और 3 प्लस √3 को हम इधर ले आएंगे, तो ये प्लस में था तो माइनस 3 प्लस √3 और ये माइनस x जो उधर चला गया तो प्लस x हो गया। तो देखिए 7 माइनस √3 और माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस √3 बराबर x। अब देखिए यहाँ पे क्या घट रहा है या जुट रहा है, तो 7 माइनस 3 करने से कितना आता है 7 माइनस 3 4 और माइनस √3 माइनस 1√3 माइनस 1√3 तो माइनस 2√3 बराबर कितना हो जाएगा x। तो इसीलिए 7 माइनस 4 माइनस 2√3 बराबर x, या फिर x का मान कितना आ गया 4 माइनस 2√3। तो यही हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का F नंबर देखिए, 2 द्विघात करनी लिखे जिनका योगफल मौलिक संख्या हो। ओके, तो कोई भी दो ऐसा क्या लिखना है, करनी लिखना है, जिसका जो है जोड़ने से जो है मौलिक संख्या हो। तो देखिए हम 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2 लिए हैं, इसका और भी काफ़ी सारा आंसर हो सकता है, लेकिन चूंकि 2 ही पूछा है तो हम सिर्फ इतना ही लिए हैं। तो देखिए 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मौलिक संख्या आता है, एक बार देख ले। तो 1 प्लस √2 प्लस 1 माइनस √2, तो जोड़ते हैं तो कितना होगा, देखिए प्लस √2 माइनस √2 कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, जो एक मौलिक संख्या है। तो इसीलिए ये दोनों हो गया। और भी क्या आंसर हो सकता है, आप भी सोच सकते हैं। मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस √3, ये भी एक आंसर हो सकता है, 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3। देखिए अगर इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, प्लस √3 माइनस √3 कट जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो और भी काफ़ी सारा आंसर हो सकता है। तो फिलहाल चूंकि 2 ही पूछा है तो हम सिर्फ यही आंसर बोले, तो हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 9.1 के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।